रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, वो सही है या गलत? तेजस्वी प्रसाद 65% की मांग कर रहे हैं, तो देखिए ये सही है कि गलत है, इस पर क्या कहना है। हमारे देश के जितने जिनकी संख्या है उतना उनको हिस्सेदारी तो मिलना चाहिए। आरक्षण का कोई भीख दे रहा है। हम कहते हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधन पर अभी पूरे बिहार का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है 11 का कि पूरे बिहार में 70% जमीन पर मात्र 10% खास जाति का कब्जा है। तो ये बताइए कि जमीनी इतना बड़ा विषमता है, तो प्राकृतिक संसाधन पर मान लीजिए कि एक गरीब दलित का आप जो है हक देवे नहीं किए, आप जो है आरक्षण छीन लीजिएगा, तो लोग समाज के कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मुख्यधारा में जुड़ेगा? कौन छीन रहा है आरक्षण को? कौन छीन रहा? आरक्षण का छीन रहे हैं वही लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग, पूंजीपति मानसिकता के लोग, कारपोरेट घराना के लोग। वो चाहते हैं कि कहने का मतलब है कि एक तरफ विरोध भी करते हैं और एक तरफ जो है आरक्षण अभी 10% स्वर्णिम जाति को मिला तो उस पर आवाज बंद हो जाती है। गरीब हर जाति में होते हैं तो उनको मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। हम तो कह ही रहे हैं कि जितना जिसकी संख्या है उस हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण उनका हिस्सेदारी है और ये आगे बढ़ने के लिए जारी रहना चाहिए। अच्छा, SC ST में क्रीमी लेयर जो लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट लगाया, उसमें उस पर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं लागू किया गया है। संविधान हमारा कहता है कि आरक्षण का व्यवस्था वो सामाजिक जो अस्पृश्यता अनटचलेबल, ये भी ध्यान में रखा गया है। जब छुआछूत जब तक इस देश में रहेगी, जाति के आधार पर आरक्षण बरकरार रहेगी। हम कहते हैं कि आप छुआछूत मिटाइए, जाति व्यवस्था को समाप्त करिए, प्राकृतिक संसाधन का बंटवारा कीजिए और आरक्षण को समाप्त कर दीजिए। कौन मांगता है आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट जो रिजर्वेशन लगाया है वो गरीब जो एकदम से जो गरीब हैं उनके लिए लाया है। जो अमीर हो चुके हैं, जो गरीब में भी जो अमीर हो चुके हैं उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। जो अभी बहुत ज़्यादा पिछड़े, जैसे मुसहर जाति के लोग हैं, डोम जाति के लोग हैं, ये लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, आदिवासी समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, इस पर जो है लगाया गया। अरे सुप्रीम कोर्ट तो सब समझ केंद्र सरकार के जो है कठपुतली बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन दिया है तो उसमें उनको क्रीमी लेयर सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में दिखाई देता है, और वो ये जो व्यवस्था पूरा समाज में अग्री जाति में क्यों नहीं दिखाई देता? उसका क्यों नहीं वो पैनल बनाने की बात करते हैं? जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं, पहले उसका तो आना चाहिए कि कौन कितना संपत्ति का मालिक है। ये तो हम कहिए दिए कि जब तक अस्पृश्यता रहेगी, छुआछूत रहेगा, ये जाति की बात नहीं है, ये कहने का अनटचलेबल जो समाज में मानसिकता है उसका भी ध्यान रख करके किया गया है आरक्षण की व्यवस्था। और SC ST का जो व्यवस्था है उसमें क्रीमी लेयर कहीं से जायज नहीं है, समझ लीजिए। जो खाली बड़े नेता बने वही बनेंगे, जो गरीब दलित महादलित जो है वो नेता नहीं बनेंगे। हम तो कह ये रहे हैं कि सब लोग बनेंगे, सब उसमें कहाँ मैंने छेका गया है? कुछ ऐसा परिवार है जो नेता बन चुका है दूसरे को नहीं बनने दे रहा है। कैसे नहीं बनने देगा? यहाँ के जो सबसे गरीब दलित हैं, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको अपने नेता बनाने की कोशिश की। हम कहते हैं कि गरीब को जब पैसा नहीं है, वो बच्चा को पढ़ा नहीं रहा है और DM का वैकेंसी निकला है, तो बताइए उसका बाल बच्चा DM बन जाएगा? DM बनेगा? जब तक गरीब है, तो जब उसका बाल बच्चा टैलेंट नहीं है, उसमें शिक्षा नहीं है, वो कैसे बने जो है DM बनेगा? कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा? तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है ना, कि ऐसा कर दीजिए कि उस जाति में इस तरह का टैलेंट कोई होगा ही नहीं, तो अच्छा नौकरी जितना बड़ा बड़ा पोस्ट वाला है किसी को मिलेगा नहीं, खाली रह जाएगा। देखिए खाली जब रह जाएगा तो इसका जनरल के लोग फायदा उठाएंगे, समझ लीजिए। ये बहुत गलत बात है। पहले SC ST के लोग जनरल में भी वैकेंसी भरते थे, उसको तो पहले जो है गलत तरीका से रोक लगा दी गई, ये भी गलत है, समझ लीजिए। हमेशा इसको रोक नहीं लगाया, रोक लगाया गया है। जो लोग आरक्षण कोटि के लोग हैं वो जनरल में नहीं भर सकते हैं, ऐसा भी लोकसभा में विधेयक लाया गया है। अभी नहीं आया है, भविष्य में जो भी हो सकता है। हम कहते हैं लाया गया है।
रोक लगाई गई है कि नहीं वो नहीं भरेंगे, आरक्षण कोटि के लोग आरक्षण नहीं भरेंगे, तो ये गलत बात है।